भारत के एक्शन के बाद से अब पाकिस्तान बौखला गया है। पहले पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और विश्व बैंक से लोन की मांग कर रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तान अपने ही बयान से पलट गया और कह रहा है उसने इस तरह का कोई पोस्ट नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार ने अपने पोस्ट से पीछे हटते हुए दावा किया कि इस एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने एक्स पर इस तरह का कोई पोस्ट न। भारत के एक्शन के बाद से अब पाकिस्तान बौखला गया है। पहले पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और विश्व बैंक से लोन की मांग कर रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तान अपने ही बयान से पलट गया और कह रहा है उसने इस तरह का कोई पोस्ट नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार ने अपने पोस्ट से पीछे हटते हुए दावा किया कि इस एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने एक्स पर इस तरह का कोई पोस्ट न। भारत से जारी जंग के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेना और कुख्यात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बेतहाशा ताकत दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए चिंताजनक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि आम नागरिकों पर भी मिलिट्री कोर्ट में केस चल सकते हैं, जिसकी सजा मृत्युदंड तक होती है। इस तरह जनरल आसिम मुनीर के हाथ में यह पावर आ गई है कि वह देश और सेना के लिए खतरा बताकर किसी भी नागरिक के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलवा सकते हैं। ऐसी स्थिति पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चली एक श्रृंखला में अब भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर के तमाम देशों से और भी ज्यादा लोन देने की गुहार लगाई गई है। पाकिस्तानी सरकार के वित्त विभाग के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय देशों और वैश्विक संस्थाओं से यह गुहार लगाई गई कि भारत की कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा लोन दे ताकि पाकिस्तान इन हालात से बाहर निकल सके। इसके साथ ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घबराया घबराया घूम रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं और अपने भाई शहबाज शरीफ से कहा कि बढ़ते संकट को दूर करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर काम किया जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक में ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सरकारी विभागों को आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने, संचार में व्यवधान को रोकने, दहशत को दूर करने और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। सरकारी विभागों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का यही संदेश था कि लंबे समय के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक की है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के अलावा बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वित्त मंत्री ने इस बैठक में नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित बैंकिंग क्षेत्र की परिचालन और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को पूरी तरह सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा ताकि निर्बाध बैंकिंग सेवाएं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी को सक्रिय करने के लिए ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। अब सेना प्रमुख जरूरत पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों को बुला सकते हैं। ये जवान देश की सुरक्षा में मदद करेंगे या रेगुलर आर्मी के साथ मिलकर काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत यह फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक्स पर किया गया पोस्ट। रॉयटर्स, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पर भारत के हमले के बाद से पाकिस्तान घबराया गया है।
पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो अब विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन की अपील कर रहा है। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में पाकिस्तान की तरफ से भारत के हमले के बाद विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अधिक लोन की मांग की गई है। पाकिस्तानी तरफ से गुरुवार और शुक्रवार की रात को भारत के रिहायशी इलाकों में कई ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। पाकिस्तान के नापाक इरादों का भारतीय शेयर की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हमलों का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से आकाश मिसाइल सिस्टम का भी उपयोग हुआ है। इसका निर्माण DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स LTD ने मिलकर किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखने को मिला है।